हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार यादव द बिजनेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे जानते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो हम ये जनवरी मंथ के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये टॉप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से कवर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िए इसको, ताकि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आप पहला क्वेश्चन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एन.के. सिंह, बी अरविंद पनगड़िया और सी के.सी. नियोग, डी अनिल चौरसिया। इसके सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अरविंद पनगड़िया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान 37B किसने लॉन्च किया है? अंतरिक्ष यान 37B किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है इसरो, जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स। जिसका सही आंसर होगा ए नंबर, इसरो। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, सी डेविड वार्नर और डी एडम जंपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, बी हार्दिक सिंह और सी सुकृत पाल और डी सिकयांग झांग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, बी भूटान, किर्गिस्तान और नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, किर्गिस्तान। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित करेगा? प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामांकित किया गया है? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच और सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी विराट कोहली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, विराट कोहली। ये प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए गए हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? ऑप्शन है 27-97 करोड़, 37-97 करोड़ और 47-97 करोड़ और 57-97 करोड़। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, 47,4,797 करोड़। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है
PSLV C56, B PSLV C57, PSLV C59, PSLV 58। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, PSLV C58। इसी प्रकार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? IPS रश्मि शुक्ला किस IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, महाराष्ट्र। IPS रश्मि शुक्ला राज्य की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त महाराष्ट्र में हुई। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया है? ओलंपिक संघ का ऑप्शन है सेंथिल पांडियन, स्मिता सारंगी, विकास टंडन, डी रघुराम अय्यर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए, किस राज्य के राष्ट्रपति ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? ऑप्शन है बी नंबर, मालदीव। इसी प्रकार में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बांग्लादेश। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। इसी प्रकार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 81 गोल्ड ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? 81 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है सिलियन मार्की, पाल जियामाटी, किरण कल्याण और क्रिस्टोफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, क्रिस्टोफर नोलेन। तो इसी प्रकार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का संपन्न हुआ है गोवा में। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? 10वीं शताब्दी कंदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, उत्तराखंड, गोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, गोवा का शिलालेख खोजा गया है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहां तबाही मचाई है? वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहां तबाही मचाई है? ऑप्शन है जापान, मेडागास्कर, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मेडागास्कर।
2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने मेडागास्कर में तबाही मचाई है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल दिवस किस सरकार ने लॉन्च की है? SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, पश्चिम बंगाल। SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजन 17 जनवरी 20 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पी नंबर, हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गैब्रियल अटल सेतु 34 साल किस देश के सबसे युवा पहल समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं एमेनुएल इसके फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 का कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 10 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 10 जनवरी। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वायु ऐप के माध्यम से देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? राज्य सरकार ने वायु ऐप के माध्यम से देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? असम। असम ने 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? घुड़सवारी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? दीक्षा डागर, दिव्यकृत सिंह, पारुल चौधरी और वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, दिव्यकृत सिंह। जो पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है नेपाल, सऊदी अरब, भारत और रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, भारत। इसके 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 का कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 का कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 14 जनवरी, 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 11 जनवरी। तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है बेगूसराय, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, बर्निहाट। इसका सही आंसर होगा बर्निहाट, ये असम में है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? स्काई टैक्स के अनुसार 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? इसका केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख हसीना, शेरिंग टोबगे या पुष्प कमल दहल या रानिल विक्रमसिंघे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, शेरिंग टोबगे। ये भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनेल पासपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका ऑप्शन है 25, 80, 87, 81। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, 80 नंबर स्थान मिला है इनको भारत को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के लंबे समुद्री पुल अटल सेतु या मुंबई ट्रांस लिंक जो कि 21.8 किलोमीटर का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि 21.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है देखो, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, महाराष्ट्र। इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जनवरी, 12 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 12 जनवरी। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्र स्वामी विवेकानंद जयंती पर। तो इसका सही आंसर 12 जनवरी होगा। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? ऑप्शन है उग्रम, दृष्टि 10, प्रबल, आकाश, NG। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, दृष्टि 10। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? ऑप्शन है कुलदीप यादव, टीम साउदी, मोहम्मद शमी, राशिद खान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, टीम साउदी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, वो हैं टीम सऊदी। इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किस महिला को पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर श्रेणी में कितने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है लक्ष्मी पनगड़िया, सविता कंसवाल, परवेज सिंह, अंशु कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सविता कंसवाल। और ये जो प्रवीण सिंह और अंशु कुमार, इनको 2023 में सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर बी नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय क्रिकेटर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा या रविचंद्र अश्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? ऑप्शन है असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सिक्किम में भूरे भालू पाए गए हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राहगिरी आनंद उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? राहगिरी आनंद उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उज्जैन। राहगिरी आनंद उत्सव का आयोजन उज्जैन शहर में किया गया है, हुआ है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हुआ और वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक हैं, या राजनेता हैं, या पत्रकार हैं, या शायर हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ये एक शायर थे। मुनव्वर राणा एक शायर थे जिसका निधन हो गया। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, केरल में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन हुआ है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है रुपया, डॉलर, पाउंड, कुवैती दिनार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कुवैती दिनार। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है गोवा, चेन्नई, भोपाल या चंडीगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? चेन्नई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। जिसका सही आंसर क्या होगा? जापान। मून मिशन स्नाइपर में चंद्रमा पर लैंडिंग की है जापान। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आशीष केसरी, दलजीत सिंह या अजय चोपड़ा या विनय सिन्हा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सी भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है? भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शन है भोजपुरी, फारसी, प्राकृत, पाली। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, फारसी। भारतीय शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा हुई है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती की आवास पाए गए हैं? राज्य में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के आवास पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन गुजरात। ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष में पाए गए हैं गुजरात। इसी प्रकार भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के कौन से सत्र की अध्यक्षता मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन है 50, 45, 44, 46। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, 46 में। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है जर्मनी, हांगकांग, चीन, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, हांगकांग। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? ऑप्शन है कपिल देव, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, रविंद्र जडेजा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी नंबर, रवि शास्त्री होंगे। इसका सही आंसर बीसीसीआई कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री ने प्रदान किया है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने शतरंज
हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन नजू के हराया है? किसने शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियन चीन को वेन जिंजू को हराया है? ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, डिंग लॉरेन, सिंह यांग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आर प्रज्ञानंद। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो बाइडन, एमेनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, एमेनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें अपने भारत में अध्यक्षता के रूप में बुलाया गया था। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के मेंस डबल्स के खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, बी नोवाक जोकोविच और रोहन बोपन्ना, या नोवाक जोकोविच और मैथ्यू एबडेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। तो इसी प्रकार मेरा 50 टॉप क्वेश्चन समाप्त होता है। और हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहिए और हमारे किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे करंट अफेयर्स को देखते रहें। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अपना 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी प्रकार द मेंस में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।